नजर और समझ की गलतियां। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे नजर और समझ की गलतियां। हमारी नजर बुनियादी तौर पर एक हिस्सी अज़ा पर मुनहसर है, वो है आंख। इंसानी नजर के सिस्टम या ह्यूमन विजुअल सिस्टम HVS में दो अज्जा होते हैं, आंख, आंख के सिग्नल की समझ। आंख रोशनी की शक्ल में फिजिकल मुहर्रिक को वसूल करती है और फिर इस मुहर्रिक को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पर दिमाग को भेजती है, जो फिर हमारे समझने के लिए उन सिग्नल्स की तशरीह करता है। दूसरे अल्फाज में आंखें तस्वीर या मंजर नहीं देखती, बल्कि सिर्फ लाइनें, शेप्स या अशकाल और हरकत देखती हैं। आंखें उन सिग्नल्स को दिमाग की तरफ भेजती हैं जहां मनाजिर या तस्वीर पैटर्न रिकग्निशन की बुनियाद पर बनती हैं। सड़क पर महफूज तरीके से ड्राइव करने के लिए एक अच्छी नज़र बहुत अहम है। नज़र ड्राइवर्स को इस काबिल बनाती है कि वो गाड़ी को पोजीशन करें, रफ्तार का अंदाज़ा लगाएं, मुमकिना खतरात देखें और गाड़ी को महफूज तरीके से चलाएं। ड्राइविंग के दौरान जो मालूमात इस्तेमाल होती हैं, उनका तकरीबन 90% नज़र इकट्ठा करती है, जबकि दूसरी हिस्सें जैसा कि सुनना, छूना, महसूस करना और सूंघना बाकी मालूमात फराहम करती हैं। याद रखें, जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है, विजुअल फील्ड या नज़र की वुसअत कम हो जाती है। विजुअल फील्ड या नज़र की वुसअत। इंसानों की नज़र की हद सबसे वसी होती है। हमारी विजुअल फील्ड सबसे ज़्यादा होती है जब हम साकित या एक जगह रुके होते हैं। आमतौर पर प्राइमरी विजन नज़र की लाइन के गिर्द 10 से 12 डिग्री के दरमियान होती है। वो चीज़ें जो प्राइमरी विजन के बाहर होती हैं, उनका पता पेरिफेरल विजन से लगाया जा सकता है, जो कि नज़र की लाइन से 90 डिग्री दाएं और बाएं, 60 डिग्री ऊपर और 70 डिग्री नीचे तक होता है। इसका मतलब है कि जब साकित हों तो इंसानों की दाएं से बाएं विजुअल फील्ड 180 डिग्री और ऊपर से नीचे विजुअल फील्ड 130 डिग्री तक हो सकती है। जब तेज सफर कर रहे हों तो नजर खुद ब खुद मजीद सामने की तरफ मरकूज हो जाती है और विजुअल फील्ड तमाम अतराफ में कम हो जाती है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर दाएं से बाएं वाली विजुअल फील्ड सिर्फ 40 डिग्री चौड़ी होती है। इसीलिए 100 किलोमीटर फी घंटा पर, जो कि 28 मीटर फी सेकंड है, एक होशियार ड्राइवर जिस्मानी तौर पर देखने, समझने और एक मुनासिब रद्द-ए-अमल देने या फैसला लेने के काबिल नहीं होता जब तक कि खतरात या कोई चीजें एक दूसरे से 20 मीटर के फासले पर ना हों। इससे ज्यादा तेज मालूमात वसूल होना मालूमात का बोझ बढ़ा देता है और तवज्जो ड्राइविंग से हटकर इजाफी मालूमात को समझने की तरफ चली जाती है। नज़र और समझ की गलतियां। इंसानी नज़र ज़्यादातर बड़ी और रोशन चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होती है। ड्राइवर्स ड्राइविंग के दौरान ज़्यादातर सड़क पर गाड़ियों के लिए ही देख रहे होते हैं। अगर वो मोटरसाइकिल सवारों, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों या पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं देख रहे होंगे तो वो अक्सर उनका इदराक नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि यह भी मुमकिन है कि गाड़ी का ड्राइवर उन्हें तब भी ना देख सके जब वो उनके सामने मौजूद हों। अगर ड्राइवर तवज्जो नहीं दे रहा तो उसका दिमाग आंखों से लाइनों और अशकाल को नहीं समझ पाएगा, जो समझ की गलती का सबब बनता है। नज़र और समझ की गलतियां आमतौर पर इंटरसेक्शंस, जंक्शंस पर रुकी हुई हालत में या पार्किंग से चलते वक्त होती हैं। याद रखें, एक सरसरी सी नज़र पूरी विजुअल मालूमात शायद ना फराहम कर सके, इसीलिए हमेशा जायजा लेने और सड़क पर खतरात का सही तरीके से अंदाजा लगाने के लिए वक्त लें। गाड़ी रोकने का फासला। महफूज ड्राइविंग का एक पहलू है गाड़ी को फौरन और आसानी से रोकने की सलाहियत। किसी इमरजेंसी में गाड़ी रोकने के लिए दरकार फासला वो फासला होता है जो खतरा दिखाई देने की जगह से लेकर मुकम्मल रुकने तक एक गाड़ी तय करती है। यह फासला इनसे मिलकर बनता है: रद्द-ए-अमल का फासला, ब्रेक लगाने का फासला। रद्द-ए-अमल का फासला। रद्द-ए-अमल का फासला गाड़ी का वो फासला होता है जब ड्राइवर को ब्रेक की जरूरत महसूस हुई और जहां से उसने ब्रेक लगानी शुरू की, यानी ब्रेक की जरूरत और ब्रेक दबाने के बीच में गाड़ी जो फासला तय करती है, वो रद्द-ए-अमल का फासला कहलाता है।
रद्द अमल के फासले के भी दो अज्जा होते हैं, परसेप्शन या समझने का वक्त, रद्द अमल का वक्त। परसेप्शन या समझने का वक्त। परसेप्शन या समझने का वक्त वो वक्त है जो ड्राइवर खतरे का जायजा लेने के लिए लेता है और दिमाग ये समझ लेता है कि ये एक खतरा है जिसके लिए फौरी अमल की जरूरत है। एक होशियार ड्राइवर का परसेप्शन या समझने का वक्त 1 सेकंड के चौथे या 3/4 हिस्से जितना लंबा हो सकता है। रद्द अमल का वक्त। एक दफा जब दिमाग को खतरे का पता चल जाए तो जिस्म जितनी देर पैर को एक्सीलरेटर से हटाकर ब्रेक पेडल तक लाने में लेता है वो इंसान के रद्द अमल देने का वक्त कहलाता है। एक आम ड्राइवर का रद्द अमल का वक्त 1 सेकंड के चौथे या 3/4 हिस्से के दरमियान हो सकता है। एक ड्राइवर के रद्द अमल का फासला इन अवामिल से मुतासिर हो सकता है: थकान या थकावट, तवज्जो का लेवल, डिस्ट्रैक्शन, अद्वियात, शराब, उम्र, क्योंकि उम्र के साथ साथ सोचने का अमल आहिस्ता हो जाता है। ड्राइवर के समझने और रद्द-ए-अमल के वक्त का बहुत ज्यादा इन्हिसार ड्राइवर के चौकन्ने या होशियार रहने पर है। समझने और रद्द-ए-अमल के वक्त में छोटी सी तब्दीली का रुकने के मुकम्मल फासले पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर ड्राइवर चौकन्ना या फाल नहीं है तो समझने और रद्द-ए-अमल का वक्त 3 से 4 सेकंड तक बढ़ सकता है। 100 किलोमीटर फी घंटा पर एक 4 सेकंड के दौरानिये का मतलब है कि गाड़ी ब्रेक लगने से पहले तकरीबन 111 मीटर सफर करेगी। ब्रेक लगाने का फासला। ब्रेक लगाने का फासला वो फासला होता है जो एक गाड़ी ड्राइवर के ब्रेक पैडल दबाने से लेकर मुकम्मल रुकने तक तय करती है। ब्रेक लगाने का फासला इन अवामिल से मुतासिर होता है: गाड़ी, बुनियादी तौर पर रफ्तार, पैमाइश, वजन, ब्रेक की कारकर्दगी का मयार, टायरों की सूरत हाल वगैरह। सड़क की सतह, जैसा कि फिसलन वाली, रेत वाली या चिकनी। सड़क की सतह, जैसा कि फिसलन वाली, रेत वाली या चिकनी। मौसम, जैसे बारिश, धुंध या कोई और चीज जिससे फ्रिक्शन या रगड़ कम हो जाए। रफ्तार उन बुनियादी अवामिल में से एक है जो रुकने के फासले को काफी हद तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि रुकने का फासला गाड़ी की रफ्तार के स्क्वायर के तनासुब से होता है। जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतना ही ज्यादा फासला गाड़ी चलाने वाला खतरे पर रद्द-ए-अमल देने से पहले तय करेगा, और मजीद ये कि ब्रेक पैडल को दबाने से लेकर मुकम्मल रुकने का फासला भी बढ़ जाएगा। एक और अहम अंसर जो गाड़ी के रुकने के फासले पर असर डालता है वो है गाड़ी की पैमाइश और उसका वजन। गाड़ी का ब्रेक लगाने का फासला उसके मास या मजमूई वजन के बढ़ने से बढ़ जाता है। क्योंकि सड़क तमाम गाड़ियों के लिए एक मुश्तरका इस्तेमाल की जगह है, हर ड्राइवर के लिए जरूरी है कि वो तमाम गाड़ियों के रुकने की सलाहियत को समझे। आए अब हम सीखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ गाड़ियों की रफ्तार, पैमाइश और मजमूई वजन उनके रुकने के फासले पर असरअंदाज होता है। मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए रुकने का फासला। रुकने का फासला मुख्तलिफ साख्त की गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ होता है। मुंदरजा झेल गाड़ियों के रुकने के फासले में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है, जैसे कि छोटी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और भारी गाड़ियाँ जैसे बसें और ट्रक। छोटी गाड़ियों के रुकने का फासला। अगर तसव्वुर कर लिया जाए कि सड़क की सूरत हाल नॉर्मल है, टायर सड़क के काबिल हैं, मौसम की सूरत हाल मौजूं है, ड्राइवर चुस्त और होशियार है, तो एक आम छोटी गाड़ी का मुख्तलिफ रफ्तारों पर अंदाजन रुकने का फासला कुछ ऐसे होगा: 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 8 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 9 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 17 मीटर होगा। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 12 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 21 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 33 मीटर होगा। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 17 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 38 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 55 मीटर होगा।
100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 28 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 59 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 87 मीटर होगा। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 42 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 85 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 127 मीटर होगा। मोटरसाइकिलों के रुकने का फासला। मोटरसाइकिलों के रुकने के फासले बहुत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उन पर टायर प्रेशर का, उसकी कंपाउंड सस्पेंशन का, ब्रेक की कारकर्दगी के मयार, बैलेंस, सड़क की सतह की हालत, वजन के फैलाव, रोड की ढलवानी साख्त, हवा की मज़ाहमत, मजमूई वजन और ब्रेक के इस्तेमाल का असर होता है। मजीद ये कि फिसलन वाली सतहें जैसा कि गिरा हुआ तेल या डीजल, मट्टी, बजरी और पेंट हुई गीली रोड मार्किंग्स रुकने के फासले को बढ़ा देते हैं। इसीलिए मोटरसाइकिल के पीछे ज्यादा फासले की गुंजाइश रखें, क्योंकि वो हमेशा बिल्कुल सही नहीं रुक सकती। फौरी तौर पर रुकने का अमल सीधी लाइन में आगे और पीछे के दोनों ब्रेक्स को एक साथ इस्तेमाल करके होता है। कम से कम रुकने के फासले के लिए आगे वाली ब्रेक पीछे वाली ब्रेक से चंद लम्हे पहले लगाएं। अगर तसव्वुर कर लिया जाए कि सड़क की सूरत हाल नॉर्मल है, टायर सड़क के काबिल हैं, मौसम की सूरत हाल मौजू है, ड्राइवर चुस्त और होशियार है, तो एक आम मोटरसाइकिल का मुख्तलिफ रफ्तारों पर अंदाजन रुकने का फासला कुछ ऐसे होगा। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद मोटरसाइकिल सवार के सोचने का फासला तकरीबन 8 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 7 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 15 मीटर होगा। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद मोटरसाइकिल सवार के सोचने का फासला तकरीबन 12 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 18 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 30 मीटर होगा। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद मोटरसाइकिल सवार के सोचने का फासला तकरीबन 17 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 31 मीटर होगा। इस तरह मुकम्मल रुकने का फासला 48 मीटर होगा। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद मोटरसाइकिल सवार के सोचने का फासला तकरीबन 28 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 42 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 70 मीटर होगा। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद मोटरसाइकिल सवार के सोचने का फासला तकरीबन 42 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 50 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 92 मीटर होगा। भारी गाड़ियों के रुकने का फासला। जितनी भारी गाड़ी होगी उतना ही उस गाड़ी को रोकने के लिए उसकी ब्रेक को काम करना होगा और वो उतनी ही गरमाइश जज्ब करेंगी। अलबत्ता भारी गाड़ियों की ब्रेक्स, टायर, स्प्रिंग्स और शॉक अब्जॉर्बर्स ऐसे बनाए गए होते हैं कि वो उस वक्त बेहतरीन काम देते हैं जब गाड़ी मुकम्मल तौर पर लोड हुई हो। एक खाली गाड़ी या वो जिसमें हल्का लोड हो बहुत मुश्किल से हैंडल होती है। ये ब्रेक लगाते, स्टीयरिंग मोड़ते और चढ़ाई पर जाते वक्त महसूस किया जा सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर गाड़ी खाली है तो ब्रेक्स को एडजस्ट किया जाए। बसों के साथ आम तौर पर यह मसला नहीं होता। वो एक ट्रैक्टर ट्रॉलर जितनी भारी या बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी ड्राइवर को मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि वो मुसाफिरों की तादाद और तकसीम के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। अगर तसव्वुर कर लिया जाए कि सड़क की सूरत हाल नॉर्मल है, टायर सड़क के काबिल हैं, मौसम की सूरत हाल मौजू है, ड्राइवर चुस्त और होशियार है, तो एक आम भारी गाड़ी का मुख्तलिफ रफ्तारों पर अंदाजन रुकने का फासला कुछ ऐसे होगा। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 8 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 27 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 35 मीटर होगा। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 12 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 56 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 68 मीटर होगा।
80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 17 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 102 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 119 मीटर होगा। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर खतरा देख लेने के बाद ड्राइवर के सोचने का फासला तकरीबन 28 मीटर होगा, जबकि ब्रेक लगाने का फासला 145 मीटर होगा। इस तरह रुकने का मुकम्मल फासला 173 मीटर होगा। ये तकरीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड्स की लंबाई के बराबर है। याद रखें, हाइड्रोलिक और एयर ब्रेक्स मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। एयर ब्रेक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स के मुकाबले में रुकने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेती हैं। जितना तेज कोई ड्राइव या सवारी करे, उतनी ही देर उनको रुकने में लगेगी और नतीजतन उतना ही ज्यादा इम्कान है उनके हादसे में मुलव्वस होने का। मजीद ये कि रफ्तार कानूनी हद से जितनी ज्यादा होगी, उतना ही एक शदीद हादसे का ज्यादा खदशा होता है। रिहायशी इलाकों में आम तौर पर हद रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन एक फ्रीवे की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा होती है, क्योंकि उसे पार करने वाला कोई नहीं होगा। गाड़ी चलाने वालों को तमाम सड़कों पर हद रफ्तार की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि वो बदल सकती हैं। एक स्टडी कहती है कि तमाम हादसात में से 90% से बचा जा सकता था अगर ड्राइवर सिर्फ 1 सेकंड पहले रद्द अमल दे देता। 1 सेकंड मजीद हासिल करने और उसका फायदा उठाने के लिए ड्राइवर को हमेशा कम रफ्तार पर गाड़ी चलानी चाहिए। वार्निंग या तंबीह का वक्त बढ़ाने के लिए सामने दूर तक देखें। एक्सेलरेटर पेडल से जल्दी पैर उठा लें। सड़क की कानूनी हद रफ्तार से कभी तजावुज ना करें और याद रखें कि आहिस्ता रफ्तार आपको गाड़ी बहिफाजत और आसानी से रोकने में मदद देगी।